द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में वोटिंग हो रही है, लेकिन वोटिंग के साथ ही साथ जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जनता को लुभाने के लिए साड़ी बांटी। साड़ी के साथ साथ कुछ और भी लोक लुभावने सामान बांटे, लेकिन जनता ने गुस्से में भारतीय जनता पार्टी के नेता के दरवाजे पर उन सभी सामानों को फेंक दिया और वोट दिया कांग्रेस को। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ये देखिए, बाकायदे वन इंडिया हिंदी ने भी ये तस्वीर साझा की है और तस्वीर साझा करते हुए आर्टिकल भी लिखा है और ट्विटर पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। कर्नाटक में भाजपा नेताओं द्वारा दी गई साड़ी को महिलाओं ने लौटाते हुए कहा उन्हें भीख नहीं चाहिए और कांग्रेस को वोट देनी चाहिए। जरा पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। वीडियो देखिए। तो वीडियो में देख लिया, वीडियो में किस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा है। वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर के बाहर उन सभी सामानों को फेंक रहे हैं और कह रहे हैं नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हम आपका भीख लेकर वोट डालने नहीं जाएंगे। ये सीधे तौर पर विरोध करते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम जनता। कर्नाटक में विरोध के सुर उत्पन्न हो रहे हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध हो रहा है। वोट पाने के लिए जो ये हथकंडा अपनाया जा रहा है, जो चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ है, चुनाव आयोग को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा वो इस तरीके की हिमाकत ना कर सके, दोबारा लोगों का वोट खरीदने की जरूरत ना कर सके। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के दरवाजे पर फेंकी गई साड़ियां, कांग्रेस का दावा उनका रिश्वत का प्रयास फेल। कर्नाटक की 224 सीटों पर बुधवार यानी 10 मई को वोटिंग हो रही है। बताया गया कि 1 बजे तक 37.25% मतदान हो चुका है। इस बीच कांग्रेस का आरोप है कर्नाटक में बीजेपी विधायक और नेताओं द्वारा मतदान को लुभाने के लिए दी गई साड़ियां और अन्य उपहारों के साथ रिश्वत देने के प्रयास के बावजूद ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक उनकी उस भिक्षा को अस्वीकार कर दिया, बीजेपी के खिलाफ मतदान किया। कांग्रेस ने दावा किया है कि यह घटना खासकर गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के बीच भ्रष्ट 40% बीजेपी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का एक शक्तिशाली प्रमाण है। जो 40% की बात बार बार की जा रही है, दरअसल ये इसलिए की जा रही है क्योंकि 40% कमीशन खोरी चल रही थी कर्नाटक में। इसके बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदे पत्र लिखकर यह बताने की कोशिश की गई कि देखिए ये 40% का क्या नौटंकी चल रही है वहां पर, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लिया है नहीं लिया। इसीलिए ये 40% भ्रष्ट बीजेपी के खिलाफ ये वोटिंग हो रही है। ये लहर पूरे देश में है जो इस धोखेबाज और जुमलेबाज बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने और आशा की एक नई सुबह लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कन्नड़ियों पर आप पर गर्व है। कांग्रेस ने बाकायदे ये वीडियो साझा किया। एक वीडियो कांग्रेस की तरफ से भी साझा किया गया है, जरा इस वीडियो को भी आप देख लीजिए। देखिए, तो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो है। वीडियो में बाकायदे लिखा हुआ है कि प्राउड ऑफ योर कर्नाटकीज, यानी कर्नाटक वासियों प्राउड है आप पर। डिस्पाइट अटेम्प्ट्स बाय बीजेपी एमएलए एंड बीजेपी लीडर्स इन कर्नाटका टू ब्राइट वोटर्स विद साड़ीज एंड अदर गिफ्ट्स, यानी जो महिलाएं थी वहां उनको जो है साड़ियां बांटी गई, गिफ्ट दिए गए। द विलेजर्स यानी गांव के लोग कैजुअल्स रिजेक्टेड देयर भिक्षा, यानी उन लोगों ने, जो कर्नाटक के वासी थे, उन लोगों ने उनकी भिक्षा को रिजेक्ट कर दिया, ये भीख को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड देयर भिक्षा एंड वोटेड अगेंस्ट द बीजेपी, और बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की है। ये सीधे तौर पर यह ट्वीट किया गया है। दिस इंसिडेंट इज अ पावरफुल टेस्टिमनी टू एंटी इनकम्बेंसी वेव अगेंस्ट द करप्ट 40% बीजेपी सरकार, स्पेशली अमंग द पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। ये जो काम किया गया है, ये जो पुअर क्लास के लोग यानी गरीब लोग जो हैं, और उनके साथ साथ जो वहां पर जो और मतदाता हैं जो मिडिल क्लास हैं, वो भी ये विरोध कर रहा है। दिस वेव इज अक्रॉस द नेशन, ये जो है नेशन के लिए एक वेव चल रही है। डिटरमाइंड टू ओवरथ्रो दिस डिसिपुल एंड जुमलेबाज बीजेपी गवर्नमेंट एंड यूजर इन ए न्यू डाउन ऑफ होप, यानी ये जो एक नई आशा की किरण लोग अंदर दिखाई दे रही है, उसी आशा की किरण के तहत लोग वोट कर रहे हैं। इस मतलब कह सकते हैं कि धोखेबाज और जुमलेबाज जो बीजेपी की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए एक आशा की किरण के रूप में लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में वोटिंग कर रहे हैं। यह बाकायदे ट्वीट किया गया कांग्रेस की तरफ से।
दरअसल बीते दिनों बीजेपी विधायक सीटी रवि द्वारा कथित तौर पर बांटी गई साड़ियां जलाने का मामला भी सामने आया था। आरोप लगे थे कि बीजेपी नेता सीटी रवि की वोट के लिए मुफ्त साड़ी बांटी गई, लेकिन नाराज मतदाताओं ने कथित तौर पर वोट के बदले दी जाने वाली साड़ियों को जलाकर फेंक दिया, जिसके वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए थे। मतदाताओं की शिकायत थी कि बीजेपी विधायक को मुफ्त बांटने की बजाय उनकी बातें सुननी चाहिए थी। तो अब आप समझिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बांटी गई सामग्रियों को सीधे तौर पर जनता सिरे से खारिज कर रही है, उसको लेने से भी इंकार कर रही है। कांग्रेस ने वीडियो ट्वीट किया है। कांग्रेस के अलावा अन्य जगहों पर यह वीडियो अब सर्कुलेट हो रहा है। लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। मेहुल मारू हैं, वो लिखते हैं कि कर्नाटक की महिलाओं ने भाजपा के नेताओं द्वारा दिए गए साड़ी को यह कहते हुए लौटा दिया कि उन्हें भीख नहीं चाहिए और कांग्रेस को वोट देने चली गई। 13 मई भाजपा गई। अब 13 मई भाजपा गई का मतलब यह है कि 13 मई को काउंटिंग होगी, 13 मई को नतीजे आने शुरू होंगे और कर्नाटक की जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रही है। दरअसल आप भी जानते हैं कि कर्नाटक में ध्रुवीकरण खूब किया गया। पूरी तरीके से कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उछाला गया, उसके बाद जो है हलाल वर्सेस झटका का मुद्दा उछाला गया। फिर बजरंग दल को बैन करने की बात जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की तो कांग्रेस के खिलाफत में बजरंग बली का नाम इस्तेमाल किया गया। यानी कर्नाटक में इस बार लग रहा था कि जय श्री राम का नारा नहीं गूंज रहा है, कर्नाटक में इस बार बजरंग बली का नारा गूंज रहा है। यानी पूरे चुनाव को धार्मिक वे में ले जाने की कोशिश की गई। अशोक गहलोत ये भी कहने लगे, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो कहने लगे कि भैया प्रधानमंत्री जी के ऊपर तो केस होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी धार्मिक आधार पर वोट मांग रहे हैं। तो ये सब चीजें भी दिखाई देने लगी थी कर्नाटक के चुनाव में। और अब आप देख ही रहे कि वोट खरीदने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिलहाल जनता ने मन बना लिया, जनता ने समझ लिया है कि इस बार हमें उन ऐसी ताकतों के खिलाफ वोट देना है जो भ्रष्टाचार करवाती हैं, जो भ्रष्टाचार करती हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनके खिलाफ हमें वोट करना है। इसी तौर पर जनता ने इस बार मन बना लिया था और इसीलिए ये तस्वीरें भी आपको देखने को मिल रही हैं। इसीलिए विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। इसीलिए कहा जा रहा है के ईश्वरप्पा ने क्या बयान दिया था, आपको याद होगा। के ईश्वरप्पा कह रहे थे लिंगायतों के पास बैठ के, जहां वो कालिगा समाज की मीटिंग्स हो रही थी, वहां पर बैठे क्या कह रहे थे, सीधे तौर पर के ईश्वरप्पा कहते हुए नजर आ रहे थे कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए। अब बताइए ध्रुवीकरण है या नहीं है? ये सीधे तौर पर एक समुदाय के खिलाफ बोल देना कि हमें इनका वोट नहीं चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये सबका साथ सबका विकास का नारा है, ये धूमिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात तो कह रहे हैं कि भैया देखो वोट जो है इन फलाने लोगों का वोट नहीं चाहिए। ऐसा कहना क्या हो जाता है? तो इस बात को आप बखूबी समझिए। कर्नाटक में इस वक्त ध्रुवीकरण चला नहीं है। हमने आपको रिपोर्ट भी दिखा दी, न्यूज क्लिक ने लोगों से वहां के बातचीत की है, वो समझने की कोशिश की है कि आखिरकार मतदाता इस बार किस मूड के साथ वोट कर रहा है। क्या मतदाता ध्रुवीकरण के मुद्दे पर वोट कर रहा है? क्या मतदाता ये चाह रहा है कि हमें इस तरह वोट करना है जैसा कि वहां पर हिंदू मुसलमान हो रहा है? वहां पर यह भी कहा गया कि मुसलमानों का आधिपत्य हो गया है फलों की दुकानों में। हिंदू भाई फल की दुकान लगाए, झंडा लगाए और हिंदू भाई से अनुरोध है कि जाके हिंदू वाले के दुकान में ही फल खरीदे, मुसलमानों की दुकान में फल मत खरीदे। ये तक कर्नाटक में करने की कोशिश की गई। लेकिन कर्नाटक जहां पर समुदायों के मध्य चुनाव होता है, जहां पे वो कालिगा समाज है, जहां पे लिंगायत समाज है, जहां पर मुस्लिम्स भी अन्य धर्म के लोग भी हैं, वहां पर यह पैतरा भारतीय जनता पार्टी का काम तो नहीं आया। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले पुरजोर कोशिश की। पहले 1.5 सालों से हिजाब का मुद्दा गूंज रहा था, 1.5 सालों से हलाल वर्सेस झटका घूम रहा था, 1.5 सालों से मंदिर के आसपास मुसलमानों की दुकानों को बंद करने का आह्वान हिंदू संगठनों द्वारा किया जा रहा था। और फिर हिंदू संगठन आ रहे थे, बोम्मई सरकार चुप बैठी थी। बसवराज बोम्मई जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उनके लब से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो बिल्कुल चुपचाप साधारण सब कुछ देख रहे थे। और इसीलिए जब भी उनसे सवाल होता है तो कहा जाता है कि भैया एक कमजोर मुख्यमंत्री हैं जो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ध्रुवीकरण की कोशिश बार बार कर्नाटक में की जा रही थी। तो आप देख ही रहे हैं, अब वोटिंग हो रही है। वोटिंग के दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की देखिए जरूरत हो गई कि रात में जाके वोटिंग करने के लिए जनता को लुभाने के लिए साड़ियां दे रहे हैं। सुबह जनता कह रही लो भैया अपना साड़ी रख लो, नहीं चाहिए हमें आपकी साड़ी, नहीं चाहिए आपकी भिक्षा, नहीं चाहिए आपकी भीख, हम वोट देंगे आपके खिलाफ। अब खिलाफ किसको वोट कर रहे हैं आप समझ ही सकते हैं। तीन ही पार्टियां वहां पे मेन है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस। यही इन्हीं तीनों पार्टियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। तो अब कहां जाएंगे इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये जो वीडियो आया है ये बता रहा है कि रुझान किस ओर जा रहे हैं। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।